अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी में आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी के समक्ष देवों द्वारा बड़ा चमत्कार। राजस्थान के पीपलू जिला टोंक में स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी में मनोहारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की अतिशय युक्त मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। जो भी भक्त वहां जाता है उसके अंतर्मन में दिव्य शांति का अनुभव होता है, वहां से दूर जाने को मन नहीं करता है। यहाँ पर कई बार पूर्णिमा व अमावस्या को चांदी के सिक्के एवं केसर अपने आप कपड़े पर आ जाती है। ऐसा देखा गया है हजारों की संख्या में। भक्तों ने पहले भी कई बार ऐसा देखा है। गत दिनांक 20 जनवरी को फिर गुरु मां परम पूज्या जैन आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी के आगमन से देवों द्वारा अतिशय हुआ। कहते हैं पुण्यशाली जीव जिस जगह जाते हैं उनके पुण्य आगे आगे पहले ही पहुंच जाते हैं। ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिला जब सिंह रथ प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनिराज की सुयोग्य शिष्या भारत गौरव तीर्थ संवर्धिका स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी का मंगल पदार्पण श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी पीपलू जिला टोंक में हुआ। मनोहारी चंद्रप्रभु भगवान के समीप चांदी के 2 सिक्के अकस्मात नजर आए। उस समय पूरा परिसर चंद्रप्रभु बाबा एवं गुरु मां के जय जयकारों से गूंज उठा। दिनांक 20 जनवरी 2026 को जैसे ही गुरु मां ने क्षेत्र में प्रवेश किया, मानो देवताओं ने प्रसन्नचित होकर सिक्कों के माध्यम से अतिशय दिखला दिया। लगभग 2 साल से जो नहीं हुआ था वो आज हो गया। श्री चंद्रप्रभु भगवान के पास चांदी के 2 सिक्के पुनः दिखाई दिए। आज 21 जनवरी को एक और बड़ा और महान अतिशय फिर से हुआ। अभिषेक करते समय भगवान के पास केसर अपने आप आ गई। इस महान अतिशय के संबंध में क्या कहा गया पूज्य आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी द्वारा तथा भक्तों द्वारा, लीजिए सुनिए। क्षमा चैनल के लिए पारस जैन पाटनी कोटा की रिपोर्ट। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। धर्म स्नेही बंधुओं, 2021 और 22 दिसंबर को मैं यहाँ आई थी। जिस दिन मैं यहाँ आई चतुर्दशी थी। उस दिन सिक्के गिरे यहाँ पर। पहले भी मेरे पास यहाँ के लोग एक कुछ सिक्के लेकर गए थे, बोले माता जी हर पूर्णिमा को यहाँ सिक्के गिरते हैं। लेकिन मैंने विचार किया शायद अपने क्षेत्र की प्रसिद्धि के लिए इधर उधर से सिक्के गिरा दिए होंगे और कह दिया सिक्का गिरा है। देखो जो मेरे मन में था वो बता रही हूँ मैं। मुझे विश्वास नहीं था। कई बार ऐसा कर लेते हैं लोग। मैं आई उस दिन सिक्का गिरा। पूर्णमासी को जो हर बार गिरता था तब नहीं गिरा, मैं आई उस दिन गिरा। मैंने कहा देखो मेरे आने के साथ ही गिर गया, कल गिरना था आज पहले गिर गया। जब थोड़ा सा मन में ऐसा होता तो लगता है। बोला किसी से कुछ नहीं, और ना मैंने किसी से पूछा ना मैंने किसी से बोला, लेकिन बस सुन के। और भगवान का जब अभिषेक हुआ पिछले बार तो मैंने देखा कि केसर आई है, तो मन में विचार आया यहाँ दबा दी होगी तो वो आ गई केसर। अभी कल जब मैं आई तो 2 वर्ष बीच में 2 वर्ष से सिक्के नहीं आए। कल पूर्णमासी भी नहीं है, मैं आई 2 सिक्के आए। अभी वही रखे हैं वो सिक्के, वही रखे हैं, अभी निकाले नहीं है। और अभी आदेश आया है कि अभी वो सिक्के निकालने भी नहीं है, उठाने नहीं है अभी वो सिक्के, अभी संकेत मिला है। कल जब मैंने यहाँ के बच्चों से बात करी, यहाँ के युवाओं से जो हमेशा अभिषेक करने आते हैं, तब उन्होंने मुझे बताया, बोले माता जी सोने की गिन्नी भगवान के माथे से निकल के आई थी।
एक बार कंधे से चांदी का सिक्का निकल के आया तो मुझे विश्वास हुआ। मैंने कहा ये बच्चे इतने सारे इकट्ठे खड़े हैं और यहाँ इतने लोग आते हैं, तो मुझे लगा हे भगवान, मैंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने यहाँ के अतिशय पर अविश्वास किया। लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं। मुझे एक बार बुलाया, मुझे जहाजपुर से जयपुर जाना था, बीच में टोंक पड़ा, यहाँ के बच्चे पहुँच गए, युवा पहुँच गए, बहुत सारे लोग पहुँच, माता जी प्यौड़ी चलो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। ये जिद पकड़ के बैठ गए, पता नहीं मन में आए भाव आए कि चलो चलते हैं। एक बार आ गई, चली गई, काम नहीं हुआ, भगवान ने दोबारा बुलाया, दोबारा बुलाया। और मैं सुनती थी कि कहीं केसर बरसती है, कहीं केसर बरसती है। आज मैंने केसर बरसते हुए आंखों से देख लिया। आज मुझे पिछले बार पर लग रहा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन यदि नहीं सोचती तो शायद मंदिर उस समय बन जाता, लेकिन समय नहीं आया था। दोबारा बुलाना था प्रभु को, तो दोबारा आना हुआ। और आज आप स्वयं देखिए, वो भगवान के चरणों में केसर रखी हुई है। ये भगवान के अंदर आज ही आई हुई केसर है ये। और जो जिस केसर की बारिश बेदी में हुई है, वो मैंने इस डिब्बी में उठवा के रखवा ली है। तो मैंने एक दिन कहा था, करें सेव ताकि करें देव सेवा। भगवान की सेवा जो है देवता करते हैं, और यहाँ देवता हैं और सम्यक दृष्टि देव हैं जो यहाँ भगवान का अतिशय बढ़ा रहे हैं, इस प्यावड़ी के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। किसी समय में एक ये गांव का मंदिर था, किसी समय में एक गांव का मंदिर था, लोग छोड़कर चले गए, दरवाजा बंद रहा कई महीनों तक, कई सालों तक। हमारे बुद्धि प्रकाश जी के मन में एक दिन अपने आप, पीपलू के रहने वाले, अपने आप विचार आया कि मुझे प्यावड़ी के मंदिर जाना है, वहाँ अभिषेक करना है। इन्होंने किसी से पूछा ये प्यावड़ी कहाँ है और कितनी दूर है ये मंदिर, तो पता चला कि ये तो 5 किलोमीटर है, और कच्चे से रास्ते से जाओगे तो 3 किलोमीटर है। ये आने लगे और यहाँ की सफाई वगैरह करी, तब से ये मंदिर खुल गया, और आज भक्तों की भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है। आज तो सच में इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि प्रभु खुद ही बुलाते हैं कि आ जाओ और कुछ करना है। और इस बार में मेरा कोई अभी आने का प्रोग्राम नहीं था, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुझे प्यावड़ी आना है शिलान्यास करवाने के लिए, कोई प्रोग्राम नहीं था। पदमपुरा के पंच कल्याण के निमित्त से निकली, तो प्यावड़ी के शिलान्यास की मैंने डेट दे दी, और डेट दी तो मैंने कहा जाओ 23 तारीख को शिलान्यास हो जाएगा। उस दिन दीक्षा दिवस भी है, बसंत पंचमी भी है और शिलान्यास भी है। और वो 2-3 दिन पहले ही आना हो गया। मैंने कहा पहले जाऊं, प्रभु की भक्ति करूं, बैठूं, देखूं, जहां प्रभु का मंदिर बनना है जरा पहले जाकर देखूं। तो प्रभु ने तो ऐसा अतिशय दिखाया कि बस जैन धर्म का प्रभावना के लिए ऐसा अतिशय और ऐसा चमत्कार दिखाया कि भक्तों के हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी और धर्म और आगे तरफ जाएगा। लोग चमत्कार के लिए दुनिया में भागते हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ आइए, आपके साथ अतिशय होगा। अब प्रभु का मंदिर बनने वाला है, करने में आश का, बहू में सास का, और 23 तारीख बसंत पंचमी को होने वाले परसों शिलान्यास का, खेत में धान का, शादी में पान का, और 22 तारीख को होने वाले चंद्रप्रभ विधान का, भोजन में बड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, और अतिशय क्षेत्रों में प्यावड़ी का। अब मेरे से तो कुछ कहा नहीं जा रहा, मन में खुशी बहुत हो रही है प्रभु का अतिशय देख के, और आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे सच में लग रहा है मैंने पिछली बार क्यों विश्वास नहीं किया।
और इस बार लग रहा है कि आंखों से जब केसर बरसते हुए देखी तब लगा कि नहीं, ये तो साक्षात यहाँ देवता है। और उन देवताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रभु का अतिशय दिखा के और जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। बोलिए चंद्रप्रभ भगवान की। पंचमी और 24 तारीख बहुत दूर दूर पड़ती है, लेकिन इस बार 23 तारीख को बसंत पंचमी और 24 तारीख की दीक्षा दी है। मतलब तारीख और तिथि दोनों एक आगे पीछे आ गया। सारे भक्त लगे, बोले आपकी दीक्षा में ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैंने कहा नहीं, शिलान्यास करना है। तो इससे बड़ा दीक्षा दिवस और क्या हो सकता है। आज हम आपको ऐसे अतिशय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं जो पीपलू से 5 किलोमीटर दूर प्यावड़ी जी में स्थित है। दिसंबर 2019 से यहाँ पर इतने अत्यधिक अतिशय हो रहे हैं कि जब जब प्रथम अभिषेक पूर्णिमा के दिन किया जाता है तब तब भगवान के पास से, कभी सिर से, कभी वेदी के अंदर से कई बार चांदी के सिक्के आए हुए हैं। मार्च 2020 एक ऐसा वर्ष जब भगवान का अभिषेक किया जा रहा था, तब एक सोने की गिन्नी भी भगवान के सम्मुख आकर गिरी। ऐसा अतिशय क्षेत्र जहां पर कई लोगों के काम होते हैं। साथ ही साथ फागुन मास की पूर्णिमा जो कि 2020 में थी, उसी दिन एक तो सोने की गिन्नी साथ में आई, और उसी के साथ जो छन्ना था उसको, जिससे मार्जन प्रभु का किया गया, उस छन्ने का रंग पूरा केसर युक्त हो चुका था। और उसके बाद में 2021-2022 में काफ़ी महीने की पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य अतिशय देखने को मिला, जिसके अंदर चांदी का सिक्का, केसर, और ठीक 2021 की 19 दिसंबर 2021 को गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल पदार्पण प्यावड़ी की इस भूमि पे हुआ। तब भी लगभग 2000 लोगों की संख्या और 200 श्रावक जिन्होंने अभिषेक किया था उसी दिन, उनके सामने यहाँ केसर की बारिश और एक चांदी का सिक्का उस दिन भी प्राप्त हुआ। और 2023 में श्री चंद्रप्रभु भगवान की और एक महावीर स्वामी की रजत प्रतिमा यहाँ रखी गई। जब उस वेदी पर भी केसर की बारिश बहुत हुई, उस केसर को छन्ने से साफ किया गया। फिर उसके बाद में केसर की बारिश यहाँ लगातार हुई, और ठीक इस चीज को 2 साल के बाद आज पुनः एक भव्य अतिशय यहाँ देखने को मिला, जब इस मंदिर का एक भव्य जिलाने का शिलान्यास का आयोजन गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है। उसके लिए मंगल प्रवेश आज गुरुमा का यहाँ प्यावड़ी में हुआ। जैसे ही गुरुमा का पदार्पण इस अतिशय क्षेत्र की धरा पर हुआ और ये धरा भव्य हो गई, और आज 2 चांदी के सिक्के अतिशय के रूप में यहाँ प्रतिमा जी पर विराजमान है, और उसके हम सब यहाँ साक्षी हैं। और लगभग 500 लोग जो मंगल प्रवेश में उपस्थित थे वो सभी इस अतिशय के साक्षी है। समिति प्यावड़ी आप सभी से निवेदन करते हैं कि 22 और 23 तारीख को यहाँ पर एक भव्य शिलान्यास एवं गुरु माँ का 30वां दीक्षा दिवस महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को चंद्र प्रभु विधान का आयोजन किया गया है एवं 23 तारीख को भव्य शिलान्यास महोत्सव एवं गुरु माँ का
30वां दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी से मेरा और अतिशय क्षेत्र कमेटी प्यावड़ी की तरफ से आप सभी से आग्रह है कि आप 23 जनवरी को जरूर से जरूर पधारें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।